मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को सलामत रखें। आइए नाज़रीन किराम, आज 1 अगस्त 2025 है। आज मैं एक बहुत बड़ी अपील और बहुत ही बड़ी खबर के ज़रिए से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसलिए नाज़रीन किराम, आप इस वीडियो को मुकम्मल देख कर के जाना। इस वीडियो को जो है बढ़ा कर देखने की कोशिश मत कीजिएगा, ताकि बात आपको पूरी समझ में ना आ सके, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। हाँ नाज़रीन किराम, उससे पहले एक बात की गुजारिश और भी कर दूं कि जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए हो, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए नाज़रीन किराम, वो खबर क्या है और वो अपील क्या है उसको जान लेते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है मुल्क हिंदुस्तान के किसी मंच से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है एक बहुत बड़ी अपील जो है तेलंगाना के मुसलमानों से और मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से और हिंदुस्तान के उन गरीब और आदिवासी और दलित से उन्होंने एक बहुत बड़ी अपील की है। आइए नाज़रीन किराम, वो अपील क्या है उसकी एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप उसे सुने तवज्जो के साथ, गौर से, ताकि आपको बात पूरी समझ में आ सके और उसका फायदा उठा सके और फायदा हासिल कर सके। तो आइए नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने उस क्लिप को पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ देखें और सुने। इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे, तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं जी हाँ नाज़रीन किराम, तो आपने जो है उस क्लिप को मुकम्मल सुन लिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, आपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ बातें कही है और जो कुछ अपील उन्होंने तेलंगाना के मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से और हिंदुस्तान के उन गरीब लोगों से और हिंदुस्तान के दलित और हिंदुस्तान के आदिवासी लोगों से और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से उन्होंने जो बहुत ही बड़ी और अहम बात कही है और एक बहुत बड़ी अपील की है, और उसमें अपील के अंदर उन्होंने सारी बात को बता करके जो है कुछ दस्तावेज के नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है
कि वक्त के आने से पहले पहले इन दस्तावेज को जो है मुसलमान और हिंदुस्तान के गरीब, आदिवासी, दलित और हिंदुस्तान के तमाम नागरिक अपने आप को हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए वक्त के आने से पहले पहले उन दस्तावेज को वो तैयार कर ले। और ये बात याद रहना चाहिए। और इसमें जो है उन्होंने एक अहम बात जो कही कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के जरिए जो बिहार में जो हिदायत जारी की गई है, उसमें एक अहम बात ये कही गई है कि अगर किसी शख्स का घर है और वो किसी वजह से बाहर है और PLO उसके घर पर अगर 3 मरतबा चला गया और वो शख्स अगर नहीं मिलता है, तो वो जो है AERO और ERO को जो है वो इस बात की इत्तला देगा और उसको इस बात का इख्तियार है कि वो उन ओहदादारों को इस बात का इत्तला दे देंगे कि शायद ये जो है हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है। इसलिए नाज़रीन किराम, वक्त के आने से पहले पहले हमें संभल के रहना चाहिए और अब जिन चीज़ों की ज़रूरत उन चीज़ को तैयार करके रखना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो का आपने मुकम्मल सुना है, तो आप जो है इस वीडियो के ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगे और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस अपील के हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि किसी के नज़र के सामने ये वीडियो जाए तो इससे जो है किसी का भला और इस किसी से का जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। आइए नाज़रीन किराम, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।